औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम इसकी डेफिनेशन और इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ह्यूमन, रिसोर्स और मैनेजमेंट। ह्यूमन का तो मतलब आपको पता है कि इंसान, रिसोर्स स्टॉक, मैनेजमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गोल अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। वो मैनेजमेंट है, वो मिलकर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अगर इन तीनों को मिला लिया जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आइए इसकी डेफिनेशन पहले जानते हैं। डेफिनेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द strategic approach to the effective management of people in the company or organization that they help their business gain a competitive advantages. It is designed to maximize employee strategic objectives. सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट होती है वो रिसोर्सेज में रहते हुए अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर किसी गोल को अचीव करती है, ठीक है, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसे डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि हर एम्प्लॉय को उसके मुताबिक स्किल सिखाई जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है वो ऐसे बंदे हायर करता है जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हों। वो जिस काम के लिए हायर करता है उसी काम में महारत रखते हों, उन्हें उनकी स्किल्स सिखाई जाती हैं, उन्हें उनके बुनियादी मैक्सिमम उन्हें डिज़ाइन उस स्किल के मुताबिक किया जाता है कि आपने ये स्किल में महारत रखनी है जिस काम में आपको हमने हायर किया है और उस काम का रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो ये काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। तो आइए इसकी हम लोग समझते हैं हिस्ट्री। ये तो डेफिनेशन थी कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर वो होता है कि जो अपने एम्प्लॉय को वो टास्क और वो स्किल प्रोवाइड करता है जिसके मुताबिक कंपनी को बेनिफिट हो, कंपनी अपना गोल अचीव कर सके और उस बंदे को वही काम दिया जाए जिसमें वो महारत रखता हो। आइए इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। द HRM फील्ड बिगन टू टेक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप इन बिल्ड ऑन द सिंपल आइडिया बाय रॉबर्ट ऑन 1771 से लेकर 1858 और चार्ल्स बाबेज 1791 से लेकर 1871 ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इन्होंने 18वीं सदी में इन्होंने यूरोप में एक नज़रिया पेश किया था। सिंपल आइडिया रॉबर्ट ओन और चार्ल्स बाबेज ने पेश किया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी। दीज मैन कंक्लूडिंग द पीपल वेयर क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि कोई भी जो आपके एम्प्लॉय हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, कामयाबी अदा करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उन एम्प्लॉय के साथ होती है। These express the through that well-being of employee led to perfect work without healthy worker the organization will no survive। कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक उस काम में कोई शख्स महारत ना रखता हो, वो काम करने वाला सेहतमंद होगा तो वो काम करेगा और वो काम पे पूरा फोकस देगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए HR जो होता है वो ये नहीं देखेगा कि यार इस बंदे की एज कम है, इसको हायर ना किया जाए, इसकी शक्ल, इसका रंग काला है, इसको हायर ना किया जाए, इसका रंग गोरा है, इसको हायर ना किया जाए। ये बंदा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मैं इसे जो है वो फर्नीचर की इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट में लगा दूं। नो, जिस काम में वो शख्स महारत रखता है उसी काम में उसको हायर किया जाता है और उसे उसकी बुनियादी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट उससे हासिल होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उसका बहुत अहम किरदार होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए HR का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे HR का। तो उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आ गई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।